Good morning everyone. Today's topic why power sharing is desirable. पार्ट 4 चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग, जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस से लिया है। तो जैसे कि हमने अभी तक हम 3 वीडियो क्रिएट कर चुके हैं और आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी दे चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी लगाए हुए आज का अपना टॉपिक वाई पावर शेयरिंग इज़ डिजायरेबल। तो इसका मतलब हुआ कि पावर शेयरिंग जो है ये करने योग्य क्यों है, हमें इसको क्यों करना चाहिए पावर शेयरिंग। अब पावर शेयरिंग हमें इसलिए ज़रूरी है कि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हमने अभी दो स्टोरी ली थी। हमने एक श्रीलंका की स्टोरी ली थी और एक हमने ली थी बेल्जियम की स्टोरी। तो वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ जो थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उन कम्युनिटीज़ में मतलब क्या क्या डिस्प्यूट थे उनको, उन कम्युनिटीज़ में आपस में उनके क्या क्या डिस्प्यूट थे। तो उन्हीं डिस्प्यूट की मैं दोबारा बात करूँगा। उनके जो विवाद जो थे, आपसी विवाद जो थे उन कम्युनिटी में, चाहे वो श्रीलंका की हो चाहे वो बेल्जियम की हो, तो उन्हीं विवाद को मैं आपको फिर दोबारा बताऊंगा इस तरीके से, जो कि इस वाले हमारे टॉपिक में बताया गया है। तो इसमें क्या है, जैसे कि मान लीजिए पावर शेयरिंग वो ज़रूरी इसलिए है ताकि हम क्या कर सकें, अपनी मतलब जो हमारी जो कम्युनिटी है उन सभी को हम मौका दे सकें गवर्नमेंट में आने का। अगर वो कम्युनिटी अगर बराबर इक्वली अगर वो पार्टिसिपेट मतलब उनका जो रोल होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनमें बराबर कम्युनिटी के लोग उसमें उनके रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहेंगे, तो उनमें किसी भी प्रकार का कोई उस मतलब कह सकते हैं उस कंट्री में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद उन कम्युनिटीज़ में नहीं रहेगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमारे जो मतलब कानून या फिर मतलब लॉ वगैरह जो भी हमारे का मतलब योजना या प्रोग्राम जो भी बनाए जाएंगे, वो सभी कम्युनिटी को आपस में बराबर मतलब सभी कम्युनिटी के बारे में सोचते हुए उनको क्या करा जाएगा, उन प्रोग्राम्स को या उन लॉ को इम्प्लीमेंट में लाया जा सकेगा। जिसमें क्या होगा, उन कम्युनिटीज़ का आपस में क्या होगा, उस लॉ को लेकर या फिर उस प्रोग्राम को लेकर जो भी प्रोग्राम उस कंट्रीज़ में मतलब इशू किया जा रहा है या लाया जा रहा है इम्प्लीमेंट में, तो उसमें क्या होगा, सभी के जो वो होंगे मतलब कह सकते हैं विचार होंगे, उसमें बैलेंस होंगे, सभी की राय बैलेंस होगी, तो वो लॉ जो होगा वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सभी के बारे में क्या करेगा वो उस सभी को ध्यान में रखते हुए वो लोग आगे बढ़ जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसमें क्या ज़रूरी है, इसमें हमें ज़रूरी है एक है हमारी यूनिटी। अगर हमारी कम्युनिटी में यूनिटी होगी, जैसे कि आपने देखा होगा बेल्जियम वाली स्टोरी में, उनमें क्या था, सभी कम्युनिटी में यूनिटी बन गई थी, चाहे वो डच स्पीकिंग वाले हों या फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग वाले, यानी कि कम्युनिटी तीनों हों, उनमें क्या था, वहाँ पे यूनिटी थी, है ना, बोल सकते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि विविधता में एकता। तो वहाँ पे क्या था, विविधता में एकता थी बेल्जियम में, तो जिसकी वजह से वो आगे क्या कर गए, अपने आप को सक्सेस कर गए, अपने देश को सक्सेस कर गए। क्यों? क्योंकि वहाँ विविधता में एकता थी। जैसे कि अपने इंडिया में भी, हमारा जो देश जो है भारत, इसमें भी क्या विविधता में एकता है, यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यानी कि मान लीजिए मुस्लिम हो गए, हिंदू हो गए, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे मराठी, गुजराती, पंजाबी, असमी, बंगाली, बहुत सारी कम्युनिटी अपने भारत में भी रहती हैं। अब उसमें भी बहुत सारी जातियाँ हो गई, कास्टिज्म हो गया, कोई मतलब पंडित है, कोई सक्सेना है, कोई ठाकुर है, कोई सैनी है, उसमें भी बहुत सारी मतलब कास्टिज्म हो जाता है। तो हमारे इंडिया में क्या है, यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता हमारे इंडिया में है, जिसमें क्या है, सभी कम्युनिटी के लोग भी इंडिया में क्या है, मतलब गवर्नमेंट में सभी कम्युनिटी से लोग वहाँ भी चुन के भेजे गए हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भारत में भी कोई डिस्प्यूट नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से बेल्जियम में भी है। अब हम अपोजिट बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में इसके बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि वहाँ जो था, जो डाइवर्सिटी जो थी, वहाँ पे श्रीलंकन तमिल थे, सिन्हाला थे, ठीक है, और कुछ इंडियन श्रीलंकन भी थे, जो कि प्लांटेशन के दौरान ब्रिटिश शासनकाल में प्लांटेशन के दौरान कुछ भारतीय जो तमिल जो थे वो कहाँ चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे, कहाँ जाके, श्रीलंका में, ठीक है। तो उनको इंडियन श्रीलंकन बोले जाने उनको कहने लगे वहाँ के लोग, और वहाँ कुछ थे श्रीलंकन यानी तमिल यानी कि श्रीलंकन तमिल जो थे वो वहीं के लोग थे, पर इंडियन श्रीलंकन तमिल थे वो इंडिया से गए थे, और एक थे सिन्हाला, जिनकी कम्युनिटी में मतलब टोटल पॉपुलेशन में 70+ उनकी। तो श्रीलंकन जो तमिल जो थे और जो इंडियन तमिल जो थे जो श्रीलंका में रह रहे थे, उनकी जो संख्या जो थी वो कम थी, आप किसकी अपेक्षा, सिन्हाला कम्युनिटी की। तो वहाँ पे दोनों कम्युनिटी में क्या था, आपस में विवाद था, क्योंकि वहाँ जो थी उन कम्युनिटीज़ में आपस में यूनिटी नहीं थी। अब यूनिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि जो मेजॉरिटी में जो लोग थे, जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो क्या कर रहे थे, वो माइनर
जो कम्युनिटी थी उसको दबाने का काम कर रहे थे। उनकी जो लैंग्वेज जो थी सिन्हाला, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया। उनका जो धर्म जो था, सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो थे वो बौद्धिज्म को मानते थे, तो उन्होंने अपना नेशनल रिलीजन बना दिया, यानी कि वो अपनी कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो जिसकी वजह से विरोध हुआ, उसमें सिविल वॉर भी हुआ, क्योंकि वो जो अदर कम्युनिटीज़ जो थी, माइनर कम्युनिटीज़ जो थी, उन्होंने अपना मतलब अलग नेशन बनाने का प्रस्ताव रखा सिन्हाला कम्युनिटी के सामने, तो वो उन लोगों ने मना कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ, गृह युद्ध छिड़ गया। तो ये इसका विपरीत असर हुआ किसके अपेक्षा, बेल्जियम की अपेक्षा। अगला हमारा है सेकंड रीजन है, देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अगर सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि पावर शेयरिंग का मतलब है सत्ता का हस्तांतरण, यानी कि सही ढंग से होगा, अच्छी तरीके से होगा, तो वहाँ जो होगी वो डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया चलेगी। जैसे कि हमारे बेल्जियम वाले स्टोरी में हमने पढ़ा था। किसकी अपेक्षा, श्रीलंका की अपेक्षा, क्योंकि श्रीलंका में जो पावर शेयरिंग जो था वो अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो इसमें क्या हुआ, जो जितने भी तो इसमें पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है, किसी भी डेमोक्रेसी यानी कि किसी भी प्रजातंत्र के लिए ये ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग बहुत बेटर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हो, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए जो पावर शेयरिंग जो होती है वो एक स्पिरिट की तरह काम करती है, यानी क्या कह सकते हैं, वो उसकी एक आत्मा होती है। A democracy rule involves sharing power with those affected by its exercises and who have to live with its effects। अगर मान लीजिए पावर शेयरिंग में जो मतलब डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, जो शेयरिंग पावर जो होती है वो साथ में उन लोगों को भी इफेक्ट करती है जो कि वहाँ लोग रह रहे हों, सभी लोगों पे इफेक्ट डालेगी क्या, पावर शेयरिंग अगर अच्छी तरीके से हो रही है। पीपल हैव टू राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू गवर्न, यानी कि जब जितने भी पीपल्स के जो राइट जो होते हैं वो सब किससे होते हैं, पावर शेयरिंग अच्छी तरीके से हो रही हो तो वो गवर्नमेंट के थ्रू उन्हें अच्छी तरीके से राइट उनके मिल जाते हैं। तो हम बस यही बात कहना चाह रहे हैं कि पावर शेयरिंग जो है एक सत्ता का हस्तांतरण होता है, जो कि एक अच्छी तरीके से जो कम्युनिटीज़ जो हैं, जो वहाँ की डाइवर्सिटी जो है किसी भी देश की, अगर उसमें अच्छी तरीके से अगर सत्ता का हस्तांतरण यानी पावर शेयरिंग हो गई है तो वो एक अच्छी डेमोक्रेसी बनकर उभर सकता है। तो बस आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही। अगला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना